कक्षा 11 की दूसरी प्रश्नावली चल रही है संबंध एवं फलन। इससे पिछली क्लास में अपन ने कार्तीय गुणन के बारे में पढ़ा था। कार्तीय गुणन क्या होता है कि एक सेट के सारे अवयवों को बी दूसरे सेट के सारे अवयवों के साथ जो क्रमित युग्म बनते हैं उनको कहते हैं कार्तीय गुणन। अब वही क्रमित युग्म जो है वो यदि किसी नियम का पालन करते हैं तो वो नियम का पालन करने वाले जो क्रमित युग्म होते हैं वो एक संबंध कहलाते हैं। यानी पहला अवयव, क्रमित युग्म का पहला अवयव और दूसरा अवयव जो है वो किसी नियम के द्वारा यदि जुड़े हुए हैं तो वो कार्तीय गुणन के वो अवयव संबंध की परिभाषा में आ जाते हैं। क्रमित युग्म को जो पहला अवयव है, जैसे ये क्रमित युग्म है, ये पर पहला अवयव जो है वो इसका संबंधों का प्रांत कहलाता है। पहला अवयव जो भी होता है वो प्रांत कहलाता है। और क्रमित युग्मों का जो दूसरा अवयव है, सेकंड अवयव, वाई अवयव जो है वो उसका परिसर कहलाता है। यानी पहला अवयव जो युग्म बन रहे हैं, पहला अवयव तो हो गया प्रांत के अवयव है और सेकंड अवयव जो है वो परिसर के अवयव है। और जो सेट पूरा ही होता है जिनसे क्रमित युग्म बनता है वो सहप्रांत कहलाता है। अभी एग्जाम्पल से इनके और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे ए, ये सेट दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 अवयव है ए में। आर क्रमित युग्मों को, ये संबंधों को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आर से रिप्रेजेंट, आर का मतलब होता है रिलेशन। तो रिलेशन का आर, यहाँ क्रमित युग्मों का जो पेयर है, संबंधों का जो पेयर्स है उसको अपन आर से निरूपित कर रहे हैं। अब यहाँ आर एक नियम रूप में दिया हुआ है। संबंधों को लिखने के 3 तरीके हैं। एक तो हो गया ये नियम रूप, दूसरा हो गया रोस्टर रूप और तीसरा हो गया ये वेन आरेख रूप। तीनों ही संबंधों को निरूपित करने के तरीके हैं। पहला, जैसे नियम रूप में ये दिया हुआ है कि ए से ए में एक संबंध है एक्स कोमा वाई, तो क्रमित युग्म हो गया। जहां ये 2 डॉट कहते हैं कि जहां संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि y बराबर एक्स प्लस ए, और ए से यानी एक्स जो अवयव है वो भी ए का है और y जो अवयव है वो भी ए का ही है। एक्स बराबर अपन ने लिया 1, y कितना हो गया 2, एक्स 2 लिया तो y हो गया 3, एक्स 3 लिया तो y हो गया 3 और 1 4, एक्स 4 लिया तो 4 और 1 5, एक्स 5 लिया तो y हो गया 6। अब अगर यदि x अपन 6 लेते हैं तो y 7 होता है, जबकि यहाँ दिया गया कि y भी a का ही अवयव है, तो वो 6 और 7 वाला इस संबंध में नहीं आएगा। आगे बात समझिए, वो 6 और 7 वाला नहीं आएगा। अब यूं देखो तो इसके कार्तीय गुणन 3 और 3 6, ए से ए में कार्तीय गुणन के 36 सेट बनते हैं। 36 में से इस नियम को पालन करने वाले जो संबंधों के जो सेट है वो ये 5 ही हैं। ये इसका रोस्टर रूप हो गया और ये इसका नियम रूप हो गया। अब अपन को पूछा कि इस संबंध का प्रांत क्या होगा। इस संबंध का प्रांत जो पहले अवयव है 1 2 3 4 और 5, ये इसका प्रांत हो गया। इसका सहप्रांत तो जिस सेट से अपन ने संबंध बनाया, ए से ए में बनाया है, तो ये इधर वाला जो ए होता है वही उसका सहप्रांत होता है। तो सहप्रांत में पूरा ही ए आ गया है। प्रांत और परिसर तो क्रमित युग्मों का पहला अवयव है वो प्रांत बनता है और दूसरा अवयव होता है वो परिसर बनता है। और सहप्रांत जो इधर की जो रेंज है ए से ए में है या ए से बी में है, तो बी के जितने भी अवयव है वो सहप्रांत बनेंगे। तो यहाँ पर सहप्रांत बन गया ये सारे ही अवयव। परिसर 2 3 4 5 और 6। इसी को तीर रूप में या वेन आरेख द्वारा इस तरह से दर्शाया गया कि इधर ए के सारे अवयव लिखेंगे। संबंध ए से ए में ही है, इधर भी ए के सारे अवयव लिखेंगे और इधर भी ए के सारे ही अवयव लिखेंगे। और किसका संबंध किससे है, जो अपन ने क्रमित युग्म लिखा था उन्हीं को यहाँ तीर द्वारा अपन ने मिला के बताया। तो ये तरीका भी है, ये वाला भी, और तीनों ही रूप जो है वो संबंधों को प्रदर्शित करने के 3 तरीके हैं। कुल संबंधों की जो संख्या होती है 2 की घात ab। कुल जितने उप समुच्चय अपन बना सकते हैं उतने ही कुल उप संबंधों की संख्या होती है। यानी इसमें जैसे 3 3 6 अवयव है तो इसमें 36 प्रकार के अलग अलग संबंध बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 8। इस क्वेश्चन में ये वेन आरेख दिया हुआ है और अपन को पूछा कि संबंध का प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात करो और इसको समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में भी लिखो। संबंध अपना P से Q में दिया गया है। P में अवयव है 3 अवयव 9 4 और 25, और तीनों ही अवयव किसी न किसी Q के अवयव से जुड़े हुए हैं। तो ये तो हो गया प्रांत में हो गया 9 4 और 25। सहप्रांत में ये सारे ही अवयव सहप्रांत में आते हैं। मतलब सहप्रांत में अपन ये नहीं देखते कि कौन संबंध बना रहा है, टोटल जो अवयव है वो सहप्रांत के अवयव बनते हैं।
तो सह प्रांत में 1 2 3 5 -2 -3 और -5, ये सारा ही हो गया सह प्रांत। फिर आता है परिसर, क्योंकि जो अवयव P से संबंध बनाए हुए हैं वो परिसर के अवयव कहलाते हैं। तो परिसर में 2 है, -2 है, -3 है, +3 है, -5 है और 5 है। एक परिसर में अपना नहीं है, यानी एक सह प्रांत में तो है परंतु एक परिसर का अवयव नहीं है, क्योंकि एक का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब P में नहीं है। एक का कोई क्यूब में जो 1 है वो P के किसी भी अवयव से संबंध नहीं बना रहा है, इसीलिए एक सह प्रांत में तो है परंतु एक परिसर में नहीं है। अब इसको रोस्टर रूप में भी लिखना और समुच्चय निर्माण रूप में भी लिखना। रोस्टर रूप तो कोमा, जैसे 9 का संबंध 3 से है तो 9,3, 9,-3, ऐसे 4,2 और 4,-2, 25,5 और 25,-5, ये तो हुआ है अपना रोस्टर रूप। अब इसी को अपन को नियम रूप में बताना है कि ये x के अवयव और y के अवयव कौन से नियम का पालन कर रहे हैं, वो नियम अपन को यहाँ लिखना है। तो नियम रूप में लिखने के लिए पहले तो इसके अवयव x, y के रूप में तो यहाँ x, y लिखेंगे। फिर यहाँ परिभाषा देने के लिए 2 डॉट जैसे अपन समुच्चय में कर चुके हैं और आगे उसका नियम लिखेंगे। तो नियम क्या है, जो x ये पहला जो अवयव है वो दूसरे अवयव का वर्ग है, जैसे 3 का वर्ग 9 और -3 का वर्ग भी 9, 4 -2 का वर्ग है और 4 2 का वर्ग है। तो पहले अवयव को अपन कहते हैं x, यानी x जो है अवयव वो y का वर्ग है। अब ये डेफिनेशन अभी भी अधूरी है, अपन को ये अनंत तक नहीं चल रहा, तो अपन को बताना कि x क्या है और y क्या है। x जो है वो 9, 4, 9 और 25 3 अवयव है, या x जो है वो P के अवयव है, P वहाँ दिया हुआ है, और y किसके अवयव है, Q के अवयव है, Q ये सारे अवयव Q के हैं। प्रांत हो गया 4, 9, 25 और परिसर अभी अपन पहले देख चुके, ये परिसर हो गया और सह प्रांत हो गया है। सॉरी, अब इन्हीं के ऊपर अपन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यानी इसमें अभी अपन संबंधों के प्रकार नहीं पढ़ रहे हैं, केवल ये पढ़ रहे हैं कि संबंध क्या होते हैं और उनको कैसे परिभाषित किया जाता है। पहला क्वेश्चन, एक सेट दिया हुआ है जिसमें 1 से लेकर 14 तक के अवयव हैं। आर संबंध की परिभाषा दी, यानी नियम रूप दिया हुआ है। संबंध किस प्रकार से है, x, y, जहां x, y इस प्रकार से परिभाषित है कि 3x - y = 0, यानी कि इसका जब पक्षांतरण करेंगे तो y = 3x हो गया। और x और y एक के अवयव है, x भी एक का अवयव है और y भी एक का अवयव है। परिभाषा पूरी तीनों बातें लिखी जाती है नियम रूप में। पहला तो x, y, तो क्योंकि संबंध इसी रूप में लिखे जाते हैं। सेकंड नियम और थर्ड नियम कौन से संख्याओं के लिए लागू होता है, तो x और y दोनों ही एक के अवयव हैं। अब अपन को x की वैल्यूज यहाँ से रखती जानी है और y के मान निकालने, तो y बराबर हो गया 3x। x जैसे 1 लिया तो y कितना हो गया 3, ऐसे x 2 लिया तो y कितना हो गया 2 तिया 6, 3 लेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 4 लेंगे तो 4 तिरी 12 हो जाएगा। अब अगर यदि अपन 5 लेते हैं तो y का मान आता है 5,15, और यहाँ दिया हुआ है कि y भी एक का अवयव होना चाहिए, x भी एक का है और y भी एक का अवयव है। तो y का अगर 15 है तो 15 तो a में है ही नहीं, तो 5 का संबंध किसी से भी अवयव से नहीं बनेगा। यानी अपने संबंधों के जो युग्म है, क्रमित युग्म, वो केवल ये 3 ही युग्म, 3 ही अवयव है संबंध में। इसका प्रांत हो गया 1, 3 और 4, और इसका परिसर हो गया 3, 9 और 12, और सह प्रांत तो पूरा ही अवयव होता है। सह प्रांत में हो गए 1 से 14 तक के सारे ही अवयव सह प्रांत में आएंगे, ए आ जाएगा। नेक्स्ट नियम दिया हुआ है, संबंध का नियम दिया हुआ कि x, y, जहां परिभाषा क्या है, y = x + 5, और x जो है वो संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, और x, y belongs to n। x का मान अपन को 4 से छोटी एक प्राकृत संख्या लेनी है, यानी x का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। x अगर अपन ने 1 लिया, रोस्टर रूप लिखना है, यानी ये वाला रूप रोस्टर रूप लिखना है। x अगर अपन ने 1 लिया तो y कितना आया 6, x 2 लिया तो y आया 7, और x 3 लिया तो y आया 8। इसका प्रांत हो गया 1, 2 और 3, और इसका परिसर हो गया 6, 7 और 8, और इसका सह प्रांत तो n ही हुआ, क्योंकि यहाँ दिया गया है ना कि
एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, तो वाई एन का अवयव है, तो वाई के सारे ही अवयव जो होते हैं वो सहप्रांत बनते हैं, तो सहप्रांत हो गया इसका एन। क्वेश्चन नंबर 3, ए दिया हुआ 1 2 3 और 5 और बी दिया हुआ 4 6 और 9। ए में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 1 2 3 और 5 और बी में दिया है 4 6 और 9। संबंध आर की परिभाषा इस ढंग से दी है कि एक्स कोमा वाई, जहाँ एक्स और वाई का अंतर विषम संख्या है, यानी एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो विषम रहना चाहिए। एक्स है ए का अवयव और वाई है बी का अवयव। संबंध ए से बी में परिभाषित है और इधर के अवयव और इधर के अवयवों का जो अंतर है वो एक विषम संख्या होनी चाहिए। तो जैसे अब अपन एक का देखें, एक का संबंध 4 से बन सकता है क्योंकि 1 और 4 का अंतर विषम है। एक का संबंध 6 से बन सकता है क्योंकि 1 और 6 का अंतर भी विषम है। पर एक का संबंध 9 से नहीं बनेगा क्योंकि 1 और 9 का अंतर 8 आता है जो सम है, यानी एक का संबंध 4 से है, एक का संबंध 6 से है, एक का 9 से नहीं है। ऐसे 2 का संबंध देखेंगे, 2 का 4 से कोई संबंध नहीं है, 2 का 6 से भी कोई संबंध नहीं है, 2 का 9 से संबंध है। 3 का संबंध 4 से है क्योंकि 3 और 4 का अंतर विषम है। 3 का 6 से भी संबंध है, इनका अंतर भी विषम है। 3 का 9 से संबंध नहीं है। 5 का संबंध 4 से बनेगा क्योंकि 5 - 4 1 होता है। 5 का संबंध 6 से बनेगा और 5 का संबंध 9 से नहीं बनेगा क्योंकि 5 और 9 का अंतर 4 सम संख्या आती है। तो ये अपना संबंध सारे जिसका संबंध बना वो ये सारे संबंध लिखे हुए। प्रांत हो गया अपना 1 2 3 5, जो पहले अवयव है वो हो गया प्रांत। परिसर हो गया 4 6 और 9 और सह प्रांत जो है वो पूरा ही 4 6 9, ये पूरा ही जो है वो इसका सह प्रांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तीर रूप में अपन को दिया गया वेन आरेख रूप में, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में भी लिखना है और प्रांत और परिसर भी बताना है। इधर है 5 6 7 और इधर है 3 4 और 5। 5 का संबंध 3 से है, 6 का संबंध 4 से है और 7 का संबंध है 5 से। अब अपन को वो नियम ढूंढना है जिससे ये जुड़े हुए हैं। तो अब देखो नियम क्या कहता है कि हर एक इधर की जो संख्या जो y है वो x से 2 कम है, जो भी y है वो x से कितनी कम है, 2 कम। जैसे 5 में से 2 घटाया तो 3 आया, 6 और 4 का डिफरेंस, 6 में से 2 कम है तो 4 है और 7 में से 2 कम है तो कितना है, 5। यानी y बराबर क्या है, ये y जो है x - 2, x 5 रखा तो 5 - 2 ये 3 आ जाता है। इस नियम में मान रखने पर ये यही मान आ रहे हैं। x और y दोनों ही n के अवयव है और x का मान क्या है, या तो लिखोगे आप x के मान 5 6 7 है, या यूं लिख दो कि 5 या 5 से बड़ा और 7 या 7 से छोटा। प्रांत हो गया अपना 5 6 7, परिसर हो गया 3 4 और 5 और सह प्रांत भी हो गया 3 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए में ये अवयव दिए हुए और संबंध दिया हुआ ये a, b। संबंध क्या है, a, b, ये क्रमित युग्म है जहाँ a और b दोनों ही a के अवयव है। बिलोंग्स टू a का मतलब a के अवयव है और a संख्या b को विभाजित करती है तो r को रोस्टर रूप में लिखना है। a संख्या b को विभाजित करती है, यानी इधर वाली संख्या का a संबंध a से a में ही है। एक बार a लिखा और दूसरी बार वापस इधर भी अपन ने a लिखा। फिर कहेंगे कि कौन सी इधर के a की संख्या इसको विभाजित करती है, तो 1 1 को विभाजित करता है, 1 2 को विभाजित करता है, 1 3 को विभाजित करता है, ऐसे 1 तो सभी को विभाजित कर रहा है। फिर a का लिया 2, इधर वापस अपन ने a लिखा हुआ है तो 2 4 को विभाजित कर रहा है और 2 6 को विभाजित कर रहा है। फिर लिया a का अवयव 3, तो a का 3 अवयव 6 को विभाजित करता है और 3 3 को भी विभाजित कर रहा है, अपने आप को भी विभाजित कर रहा है, 3 3 को विभाजित कर रहा है और 3 6 को विभाजित कर रहा है, तो 3 3 को विभाजित कर रहा है और 3 6 को विभाजित, ऐसे 4 केवल 4 को विभाजित करता है और 6 केवल 6 को विभाजित करता है। ये संबंधों के क्रमित युग्म आ गए हैं। अब इनका प्रांत देखो, पहला अवयव जो है एक सारे अवयव 1 2 3 4 और 6, ये तो हो गया प्रांत और परिसर में आ रहा है 1 2 3 और 4 और 6, ये हो गया इसका परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आर दिया हुआ है x और x, x + 5, यानी ये y की जगह x + 5 लिखा हुआ है, यानी कि y बराबर है x + 5 और x ये दिया हुआ है 0 1 2 3 4 और 5।
तो आर का प्रांत और परिसर ज्ञात करो। एक्स तो इनमें से लेना है और ये वाई के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं कि वाई क्या हो सकता है, तो वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ, क्योंकि वाई के बारे में कोई शर्त लगी हुई नहीं है। अब अपन को x बराबर जैसे लिया 0, तो y बराबर क्या आया 0 + 5 तो 5। x लिया अपन ने 1, तो y आ गया 1 5 6। ऐसे x के सारे अवयव लिया, x का 5 तक का अवयव लिया तो y हो गया है 10। यदि यहाँ पर अगर कोई बाउंडेशन होती कि जो ये y जो है वो भी किसी नियम में बंधा हो कि उसका मान यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, तो फिर सारी संख्याएं नहीं आएगी। परंतु यहाँ पर y के ऊपर कोई शर्त नहीं है, केवल y बराबर x + 5, यानी x के अवयव में 5 जोड़ो तो y आता है, तो ये आ गया y। अब अपन को प्रांत पूछे हैं 0 1 2 3 4 और 5। पहला सारे क्रमित युग्मों का पहला अवयव हो गया प्रांत, और क्रमित युग्मों का दूसरा अवयव 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गया इनका परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, r बराबर दिया x,x³ यानी y बराबर है x³। y बराबर क्या है x³। x संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या है, तो अपन को संबंध बताना है। संबंध का ये नियम दिया हुआ है और x पूछा है कि 10 से कम अभाज्य संख्या है, तो पहले अपन x के मान लिखेंगे। x 10 से छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 और 7, 4 ही अभाज्य संख्या होती है, एक न तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है, तो ये x के मान लिख दिए गए। अब संबंध r, y बराबर है x³, तो x बराबर लिया 2, तो y आया 2 का क्यूब 8। x लिया अपन ने 3, तो y आया 3 का क्यूब 27। x 5 लिया तो y 125 आया 5 का क्यूब, और x अपन ने लिया 7, तो y आया 243। प्रांत हो गया 2 3 5 और 7, और परिसर के अवयव है 8 27 125 और 243। क्वेश्चन नंबर 8, ए में 3 अवयव दिए हुए और बी में 2 अवयव दिए, तो ए से बी में कुल कितने संबंध होंगे। अभी पहले अपन पढ़ चुके कि ए से बी में कुल उतने ही संबंध होते हैं जितने कि उनके उपसमुच्चयों की संख्या हो सकती है। 2 की घात mn, जहाँ m ए के अवयव 3 और ये 2, 3 दूनी 6, 2 की घात 6 64, यानी ए से बी में टोटल 64 संबंध हो सकते हैं। नेक्स्ट, आर दिया हुआ ये a, b क्रमित युग्म, जहाँ a b z का मतलब होता है पूर्णांक, a और b पूर्णांकों के अवयव लिए, यानी a और b 0 -1 +1 कुछ भी ले सकते हैं। आगे a - b भी एक पूर्णांक है, यानी a और b 2 अवयव लिए, उनका जो अंतर करते हैं वो भी एक पूर्णांक है, तो r का प्रांत और परिसर ज्ञात करो। अब देखो a पहला अवयव और b दूसरा अवयव। पहला अवयव अपन ने पूर्णांकों में से कुछ भी लिया, 0 लिया, b लिया अपन ने 1, तो 0 - 1 पूर्णांक आया, यानी पूर्णांकों के कोई भी 2 अवयव लो, उनका अंतर हमेशा एक पूर्णांक ही होता है, यानी अपना प्रांत भी पूरा z हो सकता है और अपना परिसर भी पूरा z हो सकता है, क्योंकि सभी ए बी बिलोंग्स टू z के लिए कुछ भी ले, z के कोई भी 2 अवयव लो, उनका अंतर हमेशा पूर्णांक ही होता है, अतः पूरा z ही उसका प्रांत है और परिसर भी पूरा ही z है। अगली क्लास में अपन संबंधों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे।